हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। तो आइए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है इससे रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, उसको समझते हैं। सॉइल पृथ्वी की ऊपरी परत है जो चट्टानों के अपक्षय और जैविक पदार्थों से बनती है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया को सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें मौसम, समय, जल और जीव जंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी की परतों को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है, जिसमें ए होरिजन ऊपरी उपजाऊ परत, बी होरिजन मध्य परत और सी होरिजन निचली चट्टान परत शामिल है। मिट्टी के गुणों में रंग, बनावट, जल धारण क्षमता, छिद्रता, इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन रेट प्रमुख हैं। ये गुण तय करते हैं कि कौन सी मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त है। सॉइल पॉल्यूशन में मिट्टी में हानिकारक पदार्थों के मिलने से होता है, जिसमें उर्वरता और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। वहीं सॉइल इरोजन हवा, पानी और मानव गतिविधियों के कारण उपजाऊ मिट्टी के हटने की प्रक्रिया है। मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, सही कृषि पद्धतियाँ और प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। मिट्टी जीवन की आधारशिला है, इसीलिए इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो ये मेन बात है इसमें समझने की। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं कि सबसे पहले तो हम मिट्टी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो मिट्टी होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। सॉइल इज ऑल्सो नोन एज अर्थ। Soil has been formed by weathering, erosion and decay of living plant and animal matter. Valuable topsoil is formed so slowly that it should be protected and valued because it cannot get replaced in the average life span of our human being. इस तरह से इसको संक्षेप में हम समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ा डिटेल में। सॉइल पृथ्वी की ऊपरी परत है जो चट्टानों के अपक्षय और जैविक पदार्थों के विघटन से बनती है। यह पौधे के उगने, जल के भंडारण और जीवन के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका मुख्य घटक खनिज, कण, जैविक पदार्थ, जल और वायु होता है। अलग अलग तरह के सॉइल होते हैं, जैसे सैंडी सॉइल, इसमें जल जल्दी निकल जाता है, ये कम उपजाऊ होता है। क्लेई सॉइल, जल धारण क्षमता अधिक होती है। लोमी सॉइल, जिसको हम हिंदी में दोमट मिट्टी कहते हैं, यह खेती के लिए सबसे उत्तम है। एलुवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नदी घाटियों में होती है और अत्यंत उपजाऊ होती है। ब्लैक सॉइल, जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं, कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सॉइल का महत्व कृषि और खाद्य उत्पादन, पौधों को पोषक तत्व देना, जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सॉइल जीवन की आधारशिला है। तो सॉइल यानी कि मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जिसमें पौधे उगते हैं। यह चट्टानों के टूटने और पौधे जानवरों के सड़े गले अवशेषों से बनती है। चट्टानें हवा, पानी, ताप और जीवों के प्रभाव से धीरे धीरे टूटती है मिट्टी और मिट्टी बनती है। तो मिट्टी भी बनने की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो चट्टान होता है वो हवा, पानी, ताप और जीवों के प्रभाव से धीरे धीरे टूटती है और इसी प्रक्रिया को हम वेदरिंग कहते हैं और हिंदी में बात करें तो अपक्षय कहते हैं। समय के साथ इसमें जैविक पदार्थ मिल करके मिट्टी बनती है। और अगर हम सॉइल के घटक की बात करें, मिट्टी के घटक की बात करें, तो इसमें आता है खनिज कण जैसे रेत, गाद, चिकनी मिट्टी, ह्यूमस में आता है सड़े गले पौधे और जीवों से बना पदार्थ, जल, वायु, ये सब आता है। और सॉइल के टाइप्स की बात करें तो सैंडी सॉइल, क्लेवी सॉइल, लोमी सॉइल, ये सब प्रमुख टाइप्स हैं। सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आता है ए होरिजन, बी होरिजन और सी होरिजन। ए होरिजन यानी कि ऊपरी परत सबसे उपजाऊ होती है ये। बी होरिजन मतलब मध्य परत, इसमें कम ह्यूमस होता है। और सी होरिजन मतलब निचली परत, इसमें चट्टान के टुकड़े होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मिट्टी के महत्व का। तो पौधों को ये सहारा और पोषण देती है, खेती का आधार है, जल संरक्षण में मदद करती है। तो इस तरह से
अगर हम एक लाइन में बात करें तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें पौधे उगते हैं और जो जीवन के लिए आवश्यक है। वहीं पर अगर हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें हम मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें धीरे धीरे टूटकर मिट्टी बन जाती है। इसमें बहुत समय लगता है, हजारों साल का समय लगता है इसमें। और मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और ह्यूमस का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं स्टेप वाइज की वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग यानी कि अपक्षय, इसमें चट्टानें हवा, पानी, ताप और बर्फ के प्रभाव से टूटती हैं। भौतिक अपक्षय तापमान परिवर्तन से होता है। रासायनिक अपक्षय पानी और गैसों से होता है। जैविक अपक्षय पौधों और जीवों से होता है। और ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ होता है परिवहन। तो टूटे हुए कण पानी, हवा या बर्फ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। डिपोजिशन का अर्थ होता है निक्षेपण, जमा होना। ये किसी स्थान पर जम जाते हैं और जो सड़े गले पौधे, जीवों के अवशेष मिट्टी में मिलकर के ह्यूमस बनाते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। तो सॉइल फॉर्मेशन के कारक कौन कौन से हो गए? मूल चट्टान, जलवायु, समय, जीव जंतु और पौधे, ये हो गए सॉइल फॉर्मेशन के कारक। तो अगर हम एक पंक्ति में बोलें तो कह सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षय और जैविक पदार्थों के मिलने से होता है। अब हम चर्चा करते हैं सॉइल प्रोफाइल का। तो सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है? ए होरिजन, बी होरिजन और सी होरिजन। तो ए होरिजन में सबसे ऊपर की परत होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, पौधों की जड़ें यही रहती है, सबसे उपजाऊ परत है। बी होरिजन यानी कि ए होरिजन के नीचे का परत, ह्यूमस कम होता है, खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं, जड़ें यहाँ तक पहुँच सकती हैं। और सी होरिजन का मतलब सबसे नीचे की परत, टूटी फूटी चट्टानें, ह्यूमस नहीं के बराबर, मिट्टी निर्माण की शुरुआत यहीं से होती है। तो सॉइल प्रोफाइल का महत्व यह है कि मिट्टी की उर्वरता जानने में मदद मिलती है, कृषि योजना के लिए उपयोगी है और पौधों की वृद्धि समझने में सहायक है। तो मिट्टी की विभिन्न परतों को दर्शाने वाली संरचना को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब हम रंग के आधार पर भी मिट्टी को मतलब मिट्टी का स्टडी करते हैं। तो मिट्टी का रंग उसमें मौजूद खनिज और ह्यूमस पर निर्भर करता है। काली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। और बनावट की बात करें तो मिट्टी के कणों के आकार पर ही आधारित होती है, जैसे सैंडी, क्लेवी और लोमी मिट्टी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पर भी मिट्टी को वर्गीकृत किया गया है। तो मिट्टी इसमें देखा जाता है कि मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता कितनी है। तो क्लेवी मिट्टी में की क्षमता अधिक होती है पानी रोकने की। अब चर्चा करते हैं पोरोसिटी का, यानी कि छिद्रता। तो मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ पर जल रहते हैं और वायु रहते हैं। वायु और जल के संरक्षण में ये पोरोसिटी सहायक होती है। अब चर्चा करते हैं परकोलेशन रेट, जिसको हम कहते हैं जल रिसाव दर। तो पानी के मिट्टी में नीचे जाने की गति को हम परकोलेशन रेट यानी कि जल रिसाव दर कहते हैं। सैंडी मिट्टी में ये अधिक होती है। फिर एक प्रॉपर्टी है फर्टिलिटी, जिसको हम उर्वरता कहते हैं हिंदी में। तो पौधों के पोषक तत्व देने की क्षमता को हम फर्टिलिटी कहते हैं। ह्यूमस से ये बढ़ती है। और मॉइस्चर कंटेंट का अर्थ होता है नमी। तो इसमें हम देखते हैं कि मिट्टी में मौजूद जल की मात्रा कितनी है। तो मिट्टी के रंग, बनावट, जल धारण क्षमता और उर्वरता मिट्टी के गुण को कहते हैं। तो मिट्टी के गुण में क्या सब आ गया? मिट्टी का रंग, बनावट, जल धारण क्षमता और उर्वरता। तो इस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब लास्ट में इन्फिल्ट्रेशन पर चर्चा करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पानी मिट्टी की सतह से अंदर प्रवेश करता है। और बारिश या सिंचाई का पानी पहले मिट्टी में घुसता है, मिट्टी की बनावट पर निर्भर करता है। सैंडी सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन अधिक होता है, क्लेवी सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन कम। उदाहरण के लिए बारिश का पानी खेत के ऊपरी मिट्टी में समा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं परकोलेशन रेट का, जिसको हम जल रिसाव दर कहते हैं। तो परकोलेशन रेट वह गति है जिसमें पानी मिट्टी के अंदर नीचे समा जाती है। तो यह cm ml या
में मापी जाती है। सैंडी सॉइल में पर्कोलेशन रेट अधिक होता है, क्लेवी सॉइल में पर्कोलेशन रेट कम होता है। तो पानी का मिट्टी के परतों में होकर समा जाना। अब हम चर्चा करते हैं इनफिल्ट्रेशन और पर्कोलेशन में अंतर। तो इनफिल्ट्रेशन में मिट्टी में पानी का प्रवेश होता है, मिट्टी की सतह स्थान होता है मिट्टी की सतह, और मापन होता है मात्रा प्रति समय के हिसाब से। पर्कोलेशन रेट का अर्थ होता है नीचे जाने की गति, मिट्टी के अंदर स्थान इसका मिट्टी के अंदर होता है, और मापन होता है गति प्रति समय। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन, अब हम लास्ट में चर्चा कर रहे हैं सॉइल पोल्यूशन का। तो सॉइल पोल्यूशन यानी कि मिट्टी प्रदूषण कब होता है? तो सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ मिट्टी में मिलकर उसकी गुणवत्ता और उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मिट्टी प्रदूषण के कारण की बात करें तो ये कारण है रासायनिक खाद और कीटनाशक, औद्योगिक कचरा, रसायन भारी धातु, घरेलू कचरा और प्लास्टिक, सीवेज और गंदा पानी, खनन गतिविधियां, तेल रिसाव और ई कचरा, ये सब मिट्टी प्रदूषण के कारण हैं। मिट्टी प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, फसल उत्पादन घटता है, भूजल प्रदूषित होता है, मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैविक विविधता को नुकसान पहुंचता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मिट्टी प्रदूषण को कैसे रोका जाए, क्या सब उपाय है जिससे मिट्टी प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो इसके लिए जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, रसायनों का सीमित उपयोग होना चाहिए, कचरे का उचित निपटान, प्लास्टिक कम उपयोग, वृक्षारोपण, औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार, ये सब प्रक्रिया अपना करके हम मिट्टी प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो इसके बाद सॉइल इरोजन पर चर्चा करते हैं। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, पानी या मानव गतिविधियों के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह या उड़ जाती है। अब हम सॉइल इरोजन का कारण है तेज वर्षा और बाढ़, तेज हवा, वनों की कटाई, अधिक चराई, गलत कृषि पद्धतियां, निर्माण और खनन कार्य। सॉइल इरोजन के प्रकार की बात करें तो वाटर इरोजन यानी कि पानी से मिट्टी बह जाना, विंड इरोजन यानी कि हवा से मिट्टी उड़ जाना, शीट इरोजन यानी कि पतली परत का हटना, गुली इरोजन मतलब गहरी नालियां बनना। सॉइल इरोजन का प्रभाव ये होता है कि मिट्टी की उर्वरता घटती है, फसल उत्पादन कम होता है, बाढ़ और मरुस्थलीकरण बढ़ता है, जलाशयों में गाद बढ़ती है, और वृक्षारोपण, कॉन्टूर फ्लोइंग, टेरेस फॉर्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, बांध और चेक डैम से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो इस तरह से हवा और पानी द्वारा उपजाऊ मिट्टी का हटना ही मिट्टी का अपरदन कहलाता है। तो इस तरह से हमने समझा मिट्टी को कि मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जो चट्टानों के अक्षय और जैविक पदार्थों से बनती है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया को सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें मौसम, समय, जल और जीव जंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी के परतों को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है, जिसमें एरोजन